सुबह इंडिया न्यूज में मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने 23 लोकल रेलों का परिचालन 24 अप्रैल 2022 से बंद करने के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसे लेकर अपर मुख्य सचिव ने सीएम के निर्देश पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पत्र लिखा है और इन ट्रेनों के यथावत जारी रखने का आग्रह किया है। देश में ऊर्जा का संकट आने वाला है और आज वो सामने दिख रहा है। यदि ये ऊर्जा का संकट नहीं होती तो पैसेंजर ट्रेन रद्द करके आप गुड्स ट्रेन कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ा। बता रहा हूँ कि देश में ऊर्जा का संकट आने वाला है और आज वो सामने दिख रहा है। यदि ये ऊर्जा का संकट नहीं होती तो पैसेंजर ट्रेन रद्द करके आप गुड्स ट्रेन। सीएम भूपेश बघेल ने ट्रेनों को बंद करने की इस सूचना पर आपत्ति जताई है। अपर मुख्य सचिव ने लिखा रेलवे को पत्र, ट्रेन बंद करने के फैसले पर सीएम की आपत्ति। उन्होंने कहा कि ट्रेनों के यथावत जारी करने का उन्होंने यहां पर आग्रह भी किया है। ट्रेन बंद करने को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कड़ी आपत्ति जताई है। ट्रेन बंद करने के फैसले पर सीएम की आपत्ति और सीएम भूपेश ने इसको लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। अपर मुख्य सचिव ने रेलवे को पत्र भी लिखा है और ट्रेनों को यथावत रखने के आग्रह भी किए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने यहां पर ये कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह के जो फैसले हैं उसमें जनता को ही परेशानी होगी, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। ट्रेनों के यथावत जारी रखने का यहां पर रेलवे को पत्र भी लिखा गया है। मुख्य सचिव की ओर से रेलवे को पत्र लिखा गया है और ट्रेनों को यथावत जारी रखने के लिए कहा गया है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या जानकारी है आपके पास, क्योंकि जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने खुद इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। बिल्कुल अपूर्व, जिस तरीके से कल 23 तारीख को यहाँ पर जो उत्तर मध्य रेलवे के प्रबंधक हैं, मुख्य प्रबंधक, उन्होंने यहाँ एक आदेश जारी किया जिसके तहत 23 गाड़ियों के परिचालन को पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में बंद कर दिया गया 1 माह के लिए। तो एक तरह से जो 1 माह के लिए जो गाड़ियों का परिचालन बंद किया उसमें कई एक्सप्रेस गाड़ियाँ शामिल है, कई लोकल गाड़ियाँ शामिल है। तो ऐसे में यहाँ पर जो शासकीय सेवक जो यहाँ से वहाँ जाते हैं, दुर्ग से रायपुर आना है उन्हें सर्विस के लिए, तो उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं यहाँ पर अभी ग्रीष्मकालीन अवकाश भी शुरू हो गए, तो ऐसे में यहाँ पर लोगों को इधर एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य पर जाने पर काफी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ पर आपत्ति जताई है और आपत्ति जताते उन्होंने इस आदेश को निरस्त करके तत्काल प्रभाव से इनका जो परिचालन है इन गाड़ियों का तत्काल प्रभाव से बहाल करने की मांग की है। इनके जो अपर मुख्य सचिव हैंगे सुब्रत साहू, उन्होंने ये पत्र जो रेलवे के बोर्ड अध्यक्ष हैंगे उनको लिखा है, सीओ जो है उनको लिखा है। तो एक तरह से 2 बड़े अधिकारियों को ये पत्र लिखकर मुख्यमंत्री की भावनाओं से अवगत कराया गया है अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू की तरफ से। और संभावना जताई जा रही है कि अभी इस पर किसी तरह का कोई निर्णय नहीं हुआ हालांकि, लेकिन अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो खींचतान चल रही है उसका असर इस आदेश पर क्या पड़ता है। जी। रेलवे बोर्ड की ओर से इन गाड़ियों के जो 1 महीने के लिए गाड़ियों को रद्द करने की मांग की जो बातें सामने आई है, इसका क्या कारण है, इसके पीछे की क्या वजह सामने आई है, क्यों इन गाड़ियों को 1 महीने के लिए यहाँ पर रद्द किया जा रहा है? बताना चाहूंगा कि यहाँ पर बिलासपुर से लेकर रायपुर पूरी तीसरी रेल लाइन जो बिछ रही है और साथ ही यहाँ पर जो उड़ीसा रूट में जो एक चूंकि सिंगल लाइन थी अब वो डबल ही होने जा रही है। तो ऐसे में उनको बिछाने के लिए कवायद की जा रही है, क्योंकि कंटिन्यू रेल पर रेल आती रहती है और उससे कहीं ना कहीं
रेलवे का कार्य बाधित हो रहा है। तो ऐसे में रेलवे ने इन 23 गाड़ियों के परिचालन को पूरी तरह से अगले 1 माह के लिए बंद किया हुआ है। हालांकि ये आगे जारी रहेंगी, लेकिन अगले 1 माह के लिए इसे बंद कर दिया गया है। लेकिन इस 1 माह के दौरान जो यात्रियों को परेशानी होगी, आम जनता को परेशानी होगी, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने भूपेश बघेल ने यहाँ पर आपत्ति दर्ज की और इसको बहाल करने की मांग की है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।